हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। मेरे हमारे यूट्यूब चैनल के बाइक सर्विस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास आई हुई है स्प्लेंडर प्लस सेल्फ स्टार्ट। इसके अंदर क्या हुआ है कि इंजन ऑयल ना होने के कारण इसका जो पिस्टन है वो सीज हो चुका है। आप देख सकते हैं पिस्टन की क्या पोजीशन है, सीज मार रखा है बहुत ज़्यादा दोनों साइड से। तो दोस्तों, ये जो कमी आती है सर्विस लेट होने की वजह से आती है, क्योंकि ऑयल की भी कैपेसिटी होती है एक, जो कि सर्विस पे हमें ऑयल चेंज कराना चाहिए। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, सर्विस का विशेष ध्यान रखें। और अगर आप ऐसा नहीं कराते कि सर्विस लेट हो गई, गाड़ी अगर लोकल में चलती है तो क्या होता है कि ज़्यादा इस्तेमाल होती है, यानी कि ऑयल भी इस्तेमाल होगा, पूरा इंजन की सर्विस पूरी लाइफ मिलेगी आपको। तो अगर आपकी बाइक लेट सर्विस कराते हैं आप बाइक की अपनी, तो ये प्रॉब्लम आती रहेगी दोस्तों। गाड़ी ये सीज हो गई है, यानी कि अभी जो क्रैंक वगैरह है इसकी वो तो ठीक है, लेकिन पिस्टन का बुरा हाल हो गया है। ऐसी जो कमी आती है इंजन में कि गाड़ी सीज हो जाती है, और फिर अगर आप सर्विस लेट कराते हैं तो ऑयल उठाना शुरू कर देती है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों। इस गाड़ी में हेड और रिंग पिस्टन हम न्यू डाल रहे हैं, तो इसमें ये काम हम कैसे करते हैं तो आपको पूरी जानकारी देंगे हेड फिटिंग के बारे में, और पिस्टन न्यू डालते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपकी जो इंजन की लाइफ है वो बनी रहेगी। तो दोस्तों, आप लगे रहिए वीडियो में। और अब पिस्टन सीज हो गया था तो हेड भी अपना काम करना बंद कर दिया था। तो सबसे पहले हमें दोस्तों वाल सील को हम लगाएंगे, और ध्यान रहे कि हेड में जो वाल सील होती है, ये वाल सील है, ये ओरिजिनल होनी चाहिए। आप लोकल बिल्कुल ना लगाएं, लोकल लगाओगे तो क्या होगा, ये हार्ड हो जाएगी और प्रेशर कटना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ओरिजिनल वाल का आप इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हमें इन दोनों वाल सील को ऑयल में डाल लेना है। थोड़ा सा ऑयल ले लिया है हमने। थोड़ा सा ऑयल लेकर हम वाल सील को फिट कर देते हैं ऐसे। तो आपको पूरी जानकारी देंगे कि वाल कैसे काम करती है, कैसे प्रेशर कटता है। तो दोस्तों, आप ये हमने फिट कर दिया है, और अब जो इसका नंबर है वो है वाल का। वाल डाल लेते हैं हम दोस्तों। ये इसकी वाल होती है जो प्रेशर बनाती है। तो इसको हम थोड़ा, क्योंकि ये गाइड के अंदर चलती है और न्यू वाल है, तो थोड़ा चिकनाहट का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये हम थोड़ा गाइड के अंदर ऑयल लगा लेते हैं ताकि वाल प्रॉपर काम करे। प्रॉपर काम करना चाहिए दोस्तों। ये हम जो खराद होते हैं, खरादी, उनसे ये हेड हमने रिपेयर कराया है, यानी कि वाल की जो ये सीट होती है, ये वाली वाल की सीट को हमने बनाया है ताकि प्रेशर लीक ना हो। तो ये हमने लगा लिया है। और अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है ये सिम। सिम का काम होता है दोस्तों, स्प्रिंग के नीचे सिम नहीं लगाएंगे तो ये काटना शुरू कर देगा, क्योंकि ये एल्युमिनियम होता है। तो ये हम फिट कर लेते हैं। एक एक सिम दोनों वालों में डलती है ये। और फिर ये है स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग ऐसे मिलाकर हम इसमें डाल देते हैं। बहुत आसान तरीका है दोस्तों। और ये है इसकी काटर, ये काटर है इसकी। तो हम काटर को ऐसे बना लेते हैं। पहले ही दो काटर होती है, बहुत छोटी छोटी होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये देखिए, काटर बोलते हैं। ये लॉक होता है वाल का, और हम इसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों, ये पुलर की मदद से हमें इसको फिट करना होगा, और ये हम इसको ऐसे फिट कर रहे हैं। आप वाल पुलर लगाते वक्त आप देख लेना है आपको कि जो वाल है उस पर पुलर पूरा फिट है या नहीं। अगर तिरछा होगा तो वाल मुड़ने का खतरा रहता है दोस्तों, आपको पूरा ध्यान रखना है। और इसको चेक करने का क्या तरीका है कि ये बैठी है या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप वो काम ज़रूर कर लें। ये देख सकते हैं आप, काटर बहुत अच्छी तरह सेट हो गई है, लेकिन ये प्रॉपर बैठी है या नहीं, प्रॉपर ये सेट हुई है या नहीं, इसको आप ऐसे चेक करें।
आँख के सामने बिल्कुल ना मिलाए, क्योंकि ये स्प्रिंग की तड़ से बहुत ज़ोर से निकलती हैं। तो आप इसको ऐसे चेक कर ले मार कर। अगर काटर लॉक होते हैं वाल के, अगर वो लूज़ होगा तो निकल जाएगा। तो आप सीधा होकर थोड़ा सा अपनी आँखों को दूर कर कर ऐसे चोट मार के देख ले ये सेट हुआ है कि नहीं। तो ये फ़िलहाल हमारा प्रॉपर सेट हो चुका है। और अब बारी है दूसरे वाल की। इसको भी हम ऐसे ही प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर करके ऐसे ही बिठाएंगे। तो इसका भी आपको यही ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये वाल हमने ऐसे डाल दी है इसके अंदर। और अब बारी है इसकी सिम की। ये सिम है जो कि मैंने आपको बताया कि ये स्प्रिंग को काटने नहीं देती, क्योंकि जो हेड की जो सीट होती है वो एलुमिनियम होता है और ये प्रॉपर बनाए रखता है उसका, यानी कि सीट को कटने नहीं देता। तो ये है इसकी काटर जो कि उसमें पहले वाले हमने लॉक में लगाए हैं। ये काटर हम लगा लेते हैं दोस्तों, और अब इसे पुलर की मदद से लगा लेते हैं। वैसे तो ये कोई टी लगाकर इसको सेट करता है, लेकिन सही जो तरीका है वो पुलर का ही है दोस्तों, क्योंकि पुलर सीधा बैलेंस बनाकर वाल को नीचे दबाता है। अगर हम ज़्यादा टाइट करेंगे इसको तो ये वाल मुड़ने का ख़तरा रहता है। दूसरी वाल भी हमने फिट कर ली है, प्रॉपर तरीके से फिट हो गई है। और पुलर को हम खोल लेते हैं। तो ये हमारा सेट हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। जैसे कि मैंने बताया आपको कैसे चेक करना है। तो अगर ये लोग प्रॉपर तरीके से नहीं बैठेंगे तो आपकी आंखों में भी लग सकते हैं, बहुत स्पीड से निकलते हैं दोस्तों। तो आपको सीधा करके ऐसे चेक कर लेना है। तो ये तो हमारा हो गया, वाल हमारी सेट हो गई है। और ये है इसकी केम, ये केम बेरिंग होते हैं इसके, जो कि हमें इसको बिठाना है। थोड़ा सा ऑयल डालकर हम इसको रवा कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हमें ऐसे बिठाना है दोस्तों। ये केम रोकर होती है हेड की, जो कि रोकर को चलाती है। हमें इसका भी ध्यान रखना है, ये सीधी और प्रॉपर तरीके से बैठनी चाहिए। और ये है इसके रोकर कोई भी साइड आप डाल सकते हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर कोई एक्टिवा मैस्ट्रो हो तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, उसके अंदर एक रोकर बड़ा और दूसरा छोटा होता है। तो ये हम लगा लेते हैं दोस्तों, सीधे डाले। पिन में एक साइड में चूड़ी होती है और दूसरी साइड ये खाली होती है, यानी कि सीट बनी हुई होती है। तो हमें जो चूड़ी, जिस साइड में चूड़ी होगी वो चूड़ी बाहर रखनी है हमें। तो ये हमने फिट कर दिया है। तो हमारा रोकर भी तैयार है दोस्तों। रोकर में थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं। चूड़ी की साइड जो होती है वो बाहर आएगी। तो ये दूसरा रोकर है जो कि हमें इसमें फिट करना है। दोस्तों हेड पूरा कंप्लीट तैयार हो गया है। और अब बारी है पिस्टन हम कैसे डालते हैं, क्या तरीका होता है रिंगों का डालने का। अगर आप जो काम मैं फॉलो करता हूँ रिंग डालने में, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी बाइक जल्दी से ऑयल नहीं उठाएगी। पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। तो सिलेंडर किट अब हम उठा लेते हैं और आप पाएंगे कि कैसे डालते हैं। दोस्तों अगर लेट सर्विस होगी आपकी बाइक की तो उसमें प्रॉब्लम यही आएगी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि पिस्टन ये कट चुका है। प्रॉब्लम यही है इसके अंदर कि जो कस्टमर है उन्होंने 3 महीने में इसकी सर्विस कराई है, यानी कि सर्विस बहुत लेट हो गई है। लोकल में गाड़ी अगर चलती है तो प्रॉपर जो लॉन्ग रूट होता है उससे भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है बाइक, यानी कि जो भी इंजन का काम होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, सही टाइम पर सर्विस करानी है। अगर सर्विस में आप लेट हो गए तो आपकी बाइक को, पूरा इंजन को पूरा खतरा है। तो न्यू पिस्टन कैसे लगाते हैं दोस्तों बताने वाले हैं हम आपको। तो दोस्तों ये है न्यू पिस्टन टीपी गोड्स का ओरिजिनल पिस्टन होता है दोस्तों। उषा, टीपी, गोड्स और आईपीएल ये सब ओरिजिनल पिस्टन है। आप अपनी बाइक में जब भी कार्य कराएं तो ओरिजिनल पिस्टन का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये है इसके रिंग,
रिंग मिलते हैं हमें ऐसे, और इसमें होती है गजन पिन और इसके लॉक। पिस्टन को लॉक लगाने का है टाइमिंग चेन, जिस साइड में आपकी टाइमिंग चेन होती है आप उस साइड में लगाएं इसको, और फिर आपको जो दूसरा लॉक होगा उस लॉक को लगाने में परेशानी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि टाइमिंग चेन की जो जगह होती है वो थोड़ी भीड़ वाली जगह होती है। तो आपको लॉक ऐसे लगा लेना है पेंचकस की मदद से। ये लॉक हमारा लग गया है, और अब हम इसको ऑयल रिंग, इसको बोलते हैं ऑयल रिंग, यानी कि जो मोबिल रिंग होते हैं ये वो है, और हम इसको डालते हैं इस तरह। तो दोस्तों हमें इसको डालना है इस तरह, और इसका जो मुंह है यानी कि जो इसका कट है वो हमें यहाँ रखना है। और अब हम स्पेंडर रिंग डालते हैं, ये होते हैं इसके स्पेंडर रिंग। तो दोस्तों स्पेंडर रिंग को हम ऐसे चेक करते हैं, यानी कि ये ऊपर की साइड का है और ये है नीचे की साइड का। रिंग का इसका मुंह होता है, यानी कि जो फेस होता है वो एक साइड में आएगा, यानी कि आप इसको लेफ़्ट साइड में रख लें, और जो दूसरा इसका लॉक है वो इस साइड में ना बनाए बल्कि इस साइड में बनाए। स्पेंडर रिंग को हम ऐसे लगा लेते हैं, यानी कि जो ये ऑयल सुराख है इस पे दूसरे नंबर पे हमें इसको रखना है। दोस्तों अगर आप ऐसे फॉलो करते हैं, अपनी बाइक में रिंग डालते हैं पिस्टन में, तो आपको कभी भी ऑयल की शिकायत नहीं आएगी कि महीना एक चली और बाइक ने ऑयल उठाना शुरू कर दिया। ये होते हैं इसके प्रेशर रिंग। तो प्रेशर रिंग को हमें इनके ऊपर सीधा रखना है। बहुत से भाई क्या करते हैं कि तिरछा कर देते हैं, और वो कुछ महीना एक चलकर रिंग घूम जाते हैं, जो जैसे रिंग घूमते हैं वो पिन के बराबर में आ जाते हैं और ऑयल उठाना गाड़ी का पिस्टन ऑयल उठाना शुरू कर देता है। तो हमें सबसे पहला जो ये रिंग है टॉप 2, इसको हमें रखना है नीचे और सीधा करके रखना है दोस्तों। ऐसे मैं ऑयल पिस्टन में रिंग बनाता हूँ तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉपर तरीके से आपको रिंग बिठाने हैं। जो मैंने बताया स्पेंडर रिंग को हमें दूसरे नंबर पर रखना है और इधर भी दूसरे नंबर पर रखना है, और जो प्रेशर रिंग होते हैं उसको रखना है हमें ऊपर। तो दोस्तों ये ऊपर हो गया टॉप 2, और जो ये होता है इसका टॉप 1 आएगा सीधा इसके नीचे, यानी कि जो इन होता है उसके सीधा नीचे आएगा, ना कि कोई तिरछा हमें करना है। ऐसे करने से दोस्तों पिस्टन की लाइफ बनी रहेगी और कभी भी ऑयल की शिकायत नहीं आएगी। अगर आप बाइक की सर्विस लेट कराते हैं तो ये शिकायत रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आप टाइम पर सर्विस कराएं बाइक की। तो दोस्तों पहला जो टॉप 2 है उसको इनके ऊपर लेना है हमें सीधा बिल्कुल, और जो 1 है वो नीचे लेना है इसके सीधा। स्पेंडर रिंग लेना है हमें थोड़ा लेफ़्ट साइड और थोड़ा हमें राइट साइड इधर से। तो स्पेंडर रिंग ये तैयार हो गए हैं, और अब सिलेंडर किट में हम इसको कैसे डालते हैं दोस्तों इसका भी तरीका आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये है स्प्लेंडर प्लस की सिलेंडर किट। इसको दोस्तों हम अंदर थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं, ऑयल का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पिस्टन है, ये हमने डाल दिया है इसमें थोड़ा ऑयल, और ये ऑयल डल गया है, और इसको हमें फिट करना है। यानी कि जो ये टाइमिंग चेन की जगह होती है, यहाँ पर टाइमिंग चेन चलती है इसमें को, तो हमें जहाँ हमने ये लॉक लिया है पिस्टन में, हमने जो पहला लॉक डाला है वो टाइमिंग चेन साइड की का है ये लॉक। तो हमें इसमें सिलेंडर किट ऐसे रखनी है, पिस्टन इन ऊपर रखना है, और ध्यान रहे कि जैसे हम पिस्टन इसमें बनाते हैं सिलेंडर किट में, तो हमारा पिस्टन घूमना नहीं चाहिए। अगर ये हम फंसाते वक्त इसको घुमा देंगे तो क्या होगा कि रिंग घूम जाएंगे इसके, और फिर इसमें वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोस्तों इसको सीधा करके बिल्कुल ऐसे आप कर लीजिए, सीधा पिस्टन रखकर किसी पिन पेंचकस की मदद से आप धीरे से इसमें धीरे से हल्का हल्का दबाकर, ज़्यादा जोर रिंग पर ना लगाए, और इसको हम अंदर कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी
तरीके से दोस्तों बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, सिलेंडर किट में पिस्टन तैयार हो गया है, यानी कि फिट कर दिया है हमने रिंगों के, रिंग लगाकर। और ये देख सकते हैं फेस भी बहुत अच्छा आया है। तो दोस्तों रिंग, पिस्टन और हेड के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल MK बाइक सर्विस को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दे।